आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। नाजरीन, मैं हूँ सीमा नाज़नीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र आज की अहम खबरों पर। दिवाली का त्यौहार जोशो खरोश से मनाएं, मगर इस बात का ख्याल रहे कि रियासत भर में असेंबली इंतखाबात के लिए ज़ाब्ता-ए इखलास है नाफिज। सियासी कायदीन, उम्मीदवार और अवाम इस पर करे सख्ती से अमल। जिला कलेक्टर दिलीप स्वामी ने दिया शहरियान को मशवरा। औरंगाबाद जिले के सभी 9 असेंबली हलकों के लिए मौसूला नॉमिनेशंस की स्क्रूटनी का अमल हुआ खत्म। 437 दरखास्तों में से 40 अफराद के नॉमिनेशंस हुए रद्द। 9 हलकों से 397 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में। छत्रपति शाहू महाराज शिक्षण सोसाइटी के तहत चलाए जाने वाले आयुर्वेद कॉलेज ने हासिल किए NCI SM और QCI में A ग्रेड। कॉलेज इंतजामिया में खुशी की लहर। और असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र वोटर्स को लुभाने उम्मीदवारों की जानिब से निकाली जा रही हैं रैलियां। चोर उचक्के उठाने लगे हैं हुजूम का फायदा और उड़ाने लगे हैं तिलाई जेवरात। पैठन शहर में भी महायुति के उम्मीदवार की रैली में सारिखों ने लाखों रुपये मालियत के जेवरात पर किया हाथ साफ। अब खबरें तफसील से। असेंबली इंतखाबात के ज़िम्मन में इलेक्शन कमीशन से हासिल हिदायत व अहकामात पर अमल आवरी को यकीनी बनाने और मौसर रहनुमाई के लिए ज़िला कलेक्टर और ज़िला इलेक्शन ऑफिसर दिलीप स्वामी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। मतदान करून घेण्यासाठी सज्ज झालेले आहेत। त्यामध्ये शहरी भागामध्ये 1290 आहेत, अर्बन एरियामध्ये 1290 मतदान केंद्र आहेत आणि ग्रामीण भागामध्ये 1983 असे जिल्हाभरामध्ये 3273 मतदान केंद्रावर मतदान प्रक्रिया पार पाडली जाणार आहे। आपल्या जिल्ह्यातले जे मतदार आहेत, आता मध्यंतरी मतदार यादीचं अपडेशन चालू होतं। नॉमिनेशनच्या प्रक्रियेच्या अगोदरपर्यंत जे निर्धारित वेळ होती, त्याच्यानंतर काही प्रक्रियेमध्ये आणखी मतदारांचं जे अर्ज आहे त्याची प्रक्रिया सध्या सुरू आहे आणि त्याच्यामध्ये काही मतदाराची संख्या कमी जास्त होण्याची शक्यता आहे। परंतु आज रोजी आपल्यामध्ये जिल्ह्यात 32,02,751 ही जी मागच्या वेळेस दिलेली आकडेवारी, ह्या आकडेवारीमध्ये कदाचित आपल्याला असं वाटेल की मागची कमी होती, याच्यात वाढ झाली, काही कमी जास्त झाली, मग काय चुकलं की काय। एक मध्यंतरीच्या कालावधीमध्ये सुद्धा नाव समाविष्ट करण्याचे किंवा नाव वगळण्याचे अर्ज येत होते। आपण मागच्या आपल्या सर्वांच्या माध्यमातून आपण विनंती केली होती, जर दुबार मतदार असतील तर नाव वगळून घ्या म्हणून त्याचे पण बरेच अर्ज आले होते आणि सर्व प्रक्रिया झाल्यानंतर आज रोजी जिल्ह्यामध्ये 32,02,751 मतदार आहेत। त्यामध्ये पुरुष मतदार आहेत 16,63,186 आणि स्त्री मतदार आहेत 15,39,421 आणि थर्ड जेंडर तृतीय पंथी जे आहे त्याच्यामध्ये 144 मतदार त्याच्यामध्ये समाविष्ट आहेत। तर ही मतदान केंद्र आणि मतदार यादी हा महत्त्वाचा विषय असतो। बाकी ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह विषयापेक्षा ह्याच्यावर मी फोकस यासाठी केलं की सर्वांसाठी हा महत्त्वाचा मुद्दा असतो, मतदान केंद्र आणि मतदार यादी। आता यानंतर आपल्याकडे होम वोटिंग होणार आहे आणि होम वोटिंगसाठी जे पात्र मतदार होते हा एक फार म्हणजे आयोगाने नव्याने इंट्रोड्यूस केलेला विषय असल्यामुळं खूप जणांचं याच्याकडे लक्ष आहे आणि खूप पत्रकार बंधूंनी पण याची मागणी केली होती। त्यामध्ये जे दिव्यांग मतदार आहेत, ज्यांना घरी मतदान करण्याची मुभा दिली होती, त्याच्यात PWD जे वोटर आहेत ते 27,964 मतदार होते आणि 85 पेक्षा जास्त वय असलेले मतदार होते 40,577। आता ह्या सर्व मतदारांना म्हणजे PWD 27,964 आणि 85 पेक्षा जास्त वय असलेले 40,577 या सर्व मतदारांना आम्ही जो नमुना 12D आहे, घरी मतदान करायचं का नाहीये, त्याचे अर्ज आम्ही सगळ्या मतदारांपर्यंत पोहोचवले होते आणि नॉमिनेशनची प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर 5 दिवसामध्ये ही प्रक्रिया पूर्ण करायची होती
तर आमच्या सगळ्या BLOच्या माध्यमातून आम्ही सर्व मतदारापर्यंत गेलो, त्यांना फॉर्म 12D दिले आणि 12D भरून घेतले. तर भरून दिलेले जे अर्ज आहेत पात्र 12D, कारण ज्यांनी नमुना 12D भरून दिलाय त्यांनाच घरी वोटिंग करायची परमिशन आहे. तर एवढ्या सगळ्या मतदाराला दिल्यानंतर मला समाधान याचं आहे की मॅक्झिमम मतदारांनी मतदान केंद्रावर येऊन मतदान करण्याला पसंती दिलेली आहे. आणि घरी मतदान करण्यासाठी जे 12D व्हॅलिड मत आपले अर्ज आलेले आहेत त्यामध्ये 85 पेक्षा जास्त वय असलेले जे मतदार आहेत त्यातले 3537 मतदारांनी आम्हाला घरी वोटिंग पाहिजे म्हणून नमुना 12D दिलेला आहे. आणि जे दिव्यांग मतदार आहेत ते 715 ने दिलेले आहे. म्हणजे बघा, दिव्यांगाच्या बाबतीमध्ये सुद्धा फार 27,964 दिव्यांग मतदार जिल्ह्यामध्ये असताना त्यातले फक्त 715 भरून दिलेलं आहे की आम्हाला घरी मतदान करायचं. म्हणजे ते सुद्धा मतदार येऊन मतदान केंद्रावर मतदान करून हा लोकशाहीचा महोत्सव साजरा करण्याचा निश्चय त्यांनी केलेला आहे. आणि मग एकंदरीत हे 85+ वय असलेले 3537 आणि दिव्यांग असलेले 715 असे जर दोन्ही टोटल केले तर 4252 मतदार यांनी घरी मतदान करण्यासंदर्भातली संमती दिलेली आहे. आता यांनी संमती दिली, प्रत्यक्ष मतदान त्या दिवशी कोण किती हजर राहते काय नाही मतदान प्रक्रिया झाल्यानंतरच आपल्याला लक्षात येईल. जिल्ह्यामध्ये आपल्या जे सर्व्हिस वोटर्स आहेत 2508 हे सर्व्हिस वोटर आहेत, जे आर्मीचे वोटर्स म्हणून आपण त्याच्यामध्ये त्यांची गणना करतो. तर यांचं हे कामकाज सुरू आहे आणि त्या नियमामध्ये कालावधीमध्ये ती पूर्ण होईल. जिल्ह्यामध्ये आपण 359 सेक्टर ऑफिसरची नियुक्ती केलेली आहे. मशरक़ी हल्के की निशस्त महाविकास आघाड़ी में शामिल कांग्रेस पार्टी के हिस्से में आई है, मगर यहां से एनसीपी के जिला सदर पांडुरंग टांगड़े पाटिल ने भी नॉमिनेशन दाखिल किया है। उन्होंने नॉमिनेशन फॉर्म क्यों दाखिल किया, इस ताल्लुक से वजाहत करने के लिए एनसीपी की जानिब से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई और तफसीली खुलासा किया गया। आइए देखते हैं उन्होंने इसकी क्या वजाहत की। मी पांडुरंग टांगड़े पाटील, जिल्हाध्यक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार। काल उमेदवारी अर्ज भरण्याचा शेवटचा दिवस होता आणि पक्षाकडे आम्ही मागणी केली होती। पक्षाने या पूर्व विधानसभा मतदारसंघातील सर्व परिस्थितीचा आढावा घेऊन या ठिकाणी ही राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने जागा लढवली पाहिजे म्हणून मला या ठिकाणी उमेदवारी अर्ज दिला, एबी फॉर्म दिला आणि मी रितसर प्रमाणे पक्षाच्या वतीने अर्ज या ठिकाणी भरला। तो आज छाननीमध्ये वैधही झाला आणि अनेक वर्षापासून मी पक्ष स्थापन झाल्यापासून पूर्ण वेळ पक्षाचं काम करतो आणि निष्ठावंत म्हणून काम करतो, पण एक गोरगरीब कुटुंबातला आहे, कामगार चळवळीत काम केलेलं आहे आणि म्हणून पक्षाला पवार साहेबाला वाटलं, जयंत पाटील साहेबाला वाटलं की सुप्रियाताईंना वाटलं की राजेश टोपेंना वाटलं की अशा पद्धतीचं जे माझे मी 1.5 वर्ष पक्ष वेगळा झाल्यानंतर जे काम केलं ह्या कामावर त्यांना विश्वास बसला। या जिल्ह्यामध्ये मोठ्या ताकदीने राष्ट्रवादी पुन्हा उभी केली आणि त्यांना विश्वास वाटला की या जिल्ह्यामध्ये असा तळागाळात काम करणारा आपला निश्चितपणाने आपला एक पक्षाचा आमदार आवश्यक आहे। हे त्यांना वाटल्यानंतर त्यांनी मला या ठिकाणी बी फॉर्म देऊन उमेदवारी दिली, तेव्हा मी आमच्या पक्षश्रेष्ठीचे मनापासून आभार मानतो। आणि या ठिकाणी आदरणीय जिल्हाध्यक्ष सुधाकर दादा होते, ते माझे गुरु आहेत, त्यांनी मला या ठिकाणी घडवलं। तसेच आमचे इलियासभाई किरमानी आहेत आणि आमचे कार्य सर्वच मंडळी या ठिकाणी की यांनी मला खरं म्हणजे मी जिल्हा झाल्यानंतर जे काही मला मदत केली, माझ्या पाठीशी राहिलेत आणि काम करण्यासाठी जी संधी दिली त्या संधीतून सनी या ठिकाणी मला वाटतं की माझं कर्तृत्व या ठिकाणी पणाला लागलं आणि पक्षाने त्याची नोंद घेतली। मला असं वाटतं की मागं जयंत पाटील साहेब या ठिकाणी आले, त्यांनी मेळावा घेतला, कार्यक्रम आम्ही घेतला, पवार साहेब आले आणि त्यांनी आल्यानंतर जिल्ह्यात आल्यानंतर जे काम पाहिलं की ते अनेक वर्ष या जिल्ह्यात येत होते जात होते, परंतु अशा पद्धतीची चळवळ किंवा अशा पद्धतीचं संघटन त्यांना या ठिकाणी मला वाटतं कधी दिसलं नाही, ते दिसून आलं आणि म्हणून या ठिकाणी माझ्यावरती विश्वास त्यांनी टाकला आणि या पूर्व विधानसभा मतदारसंघातून मला या ठिकाणी पक्षाकडून उमेदवारी दिली आणि त्यांचं मी या ठिकाणी पक्षाच्या वतीने आभार मानतो। परंतु निश्चितपणाने मला असं वाटतं की हे ज्या काही मतदारसंघातील आमची काही जनता आहे, अनेक प्रश्न या मतदारसंघामध्ये आहेत। मला असं वाटतं या ठिकाणी अनेक रस्त्याचे प्रश्न आहेत, पिण्याच्या पाण्याचे प्रश्न आहेत, लाईटचे प्रश्न आहेत, आमच्या या ठिकाणी कामगाराचे प्रश्न आहेत, बेरोजगारी मोठ्या प्रमाणात वाढली, शिक्षणाचे प्रश्न आहेत, आरोग्याचे प्रश्न आहेत। मला वाटतं या मतदारसंघात पाहिलं कुठेही तुम्हाला चांगलं आरोग्य केंद्र दिसणार नाहीत। असे अनेक प्रश्न
प्रलंबित त्या मतदारसंघात आहे आणि मला जर ही संधी मिळाली, मी जर कधी आमदार झालो, तर मला वाटतं निश्चितपणाने तुम्हाला या ठिकाणी या मतदारसंघात एकही सिंगल प्रश्न दिसणार नाही आणि 24 तास लोकांसाठी उपलब्ध असणारा आमदार मी असेल आणि रात्री बेरात्री केव्हाही फोन करा, मला सांगा. आता याच्या आधी जे काही आमदार मतदारसंघात होते, मंत्री झाले, सहज कोणाला कुठे उपलब्ध होतात का विचार करा. अहो, यांना भेटायचं तर लोकांना अडचणी होत आहेत, त्यांचं पत्र घ्यायचं तर अडचणी होतात. रियासत भर असेंबली इंतखाबात के लिए उम्मीदवारी फॉर्म दाखिल करने की मुदत खत्म हो जाने के बाद आज दरख्वास्तों की स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल कर लिया गया। आया रहे कि रियासती असेंबली के इंतखाबात का प्रोग्राम जाहिर कर देने के बाद गुज़िश्ता रोज़ उम्मीदवारी दाखिल करने की मियाद भी ख़त्म हो गई। इस मरतबा उम्मीदवारी हासिल करने के लिए मुख्तलिफ़ ख्वाहिशमंदों ने अपनी अपनी पार्टियों से बहुत हाथ पैर मारे और फिर जिनको उम्मीदवारी मिल गई उन्होंने पार्टी के एबी फॉर्म के साथ उम्मीदवारी दाखिल कर दी और बहुत सारे ख्वाहिशमंद पार्टी के टिकट न मिलने पर अपनी पार्टियों से बगावत कर बैठे और उन्होंने आज़ाद या किसी दूसरी पार्टी से टिकट लेकर उम्मीदवारी दाखिल की। इस बगावत का सामना महायुति और महाविकास आघाड़ी दोनों को करना पड़ा है। 106 फुलंबरी हल्का असेंबली से 68 उम्मीदवारों ने 92 फॉर्म दाखिल किए थे, जबकि स्क्रूटनी में 65 फॉर्म मंजूर कर लिए गए। इसी तरह 109 औरंगाबाद मशरिक से 78 उम्मीदवारों ने जुमला 110 नॉमिनेशंस दाखिल किए हैं, जिनमें कई दरख्वास्त गुजारों ने एक से जायद उम्मीदवारी नाम दाखिल किए हैं। इन तमाम की जांच के बाद 13 फॉर्म नाखिस करार दिए गए, जबकि एक नॉमिनेशन उम्मीदवार के लिए जरूरी उम्र 25 साल से कम होने के सबब नामंजूर करार दिया गया। 109 औरंगाबाद हल्का असेंबली के लिए भरे गए 110 उम्मीदवारी फॉर्म में से 13 फॉर्म नाखिस करार दिए गए और 97 फॉर्म मुकम्मल साबित हुए, जिसके सबब अब हल्का मशरिक से 96 अफराद इंतखाबी मैदान में हैं। ताहम असल तस्वीर तो फॉर्म वापस लेने के आखिरी दिन के बाद ही सामने आएगी। इस तरह की इत्तला इलेक्शन शोबे की जानिब से दी गई है। दिवाली त्योहार के मौके पर जिला कलेक्टर दिलीप स्वामी और डीन डॉक्टर शिवाजी सुकरे ने घाटी में जेरे इलाज मरीजों में मिठाइयां तकसीम करके उनमें दिवाली की खुशियां बांटने की कोशिश की। डॉक्टर शिवाजी सुकरे ने जहां तमाम शहरियान और मरीजों व उनके रिश्तेदारों को दिवाली की मुबारकबाद दी, वहीं उन्होंने शहरियान से महफूज और माहौलियात के मुवाफिक दिवाली मनाने, पटाखे छोड़ने में एहतियात करते हुए हादसात से बचने की भी तलकीन की। दरियासना जिला कलेक्टर दिलीप स्वामी के हाथों दिवाली के मौके पर मरीजों में फल फ्रूट बांटे गए और उन्होंने मरीजों की अयादत करते हुए उन्हें दिलासा भी दिया और दिवाली की मुबारकबाद भी दी। दिवाली के त्योहार की सरगर्मियां शुरू होने के मौके पर घाटी के डीन डॉक्टर शिवाजी सुकरे ने शहरियान को दिवाली की मुबारकबाद पेश की और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़, महफूज दिवाली और जश्न मनाने की सलाह भी दी है। आइए देखते हैं क्या कहा डॉक्टर सुकरे ने। दिवाली के त्यौहार की सरगर्मियां शुरू होने के मौके पर घाटी के डीन डॉक्टर शिवाजी सुकरे ने शहरियान को दिवाली की मुबारकबाद पेश की और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़, महफूज दिवाली और जश्न मनाने की सलाह भी दी है। आइए देखते हैं क्या कहा डॉक्टर शिवाजी सुकरे ने। दिवाळीचा सण उत्साह पर्व आजपासून सुरू होत आहे, तर या प्रसंगी मी MCNच्या सर्व चाहत्यांना, दर्शकांना दिवाळीच्या खूप खूप शुभेच्छा देतो। हा सण मोठ्या उत्साहामध्ये आपण सर्वांनी साजरा करावा आणि ही दिवाळीचा सण आनंदात, सुखासमाधानाने आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे प्रदूषणमुक्त दिवाळी करून आपण साजरा करावा, अशा मी माझ्या वतीनं, माझ्या सुकरे कुटुंबाच्या वतीनं आणि आमच्या संपूर्ण घाटी परिवाराच्या वतीनं शुभेच्छा व्यक्त करतो। आणि या दिवाळीमध्ये फटाके वाजवताना आपण आपलं स्वतःचं, आपल्या घरातील सर्व लहान मुलांचं काळजी घ्यावी, अशी या ठिकाणी मी आपल्याला आवाहन करतो। आणि खरं तर आपण ही प्रदूषणमुक्त दिवाळी साजरी करावी अशी अपेक्षा व्यक्त करतो। धन्यवाद। शहर के CSMSS आयुर्वेदिक कॉलेज व हॉस्पिटल को NCI SM और QCI का A ग्रेड हासिल हुआ है, जिस पर कॉलेज इंतजामिया ने मसरत का इजहार किया है।
कांचनवाड़ी पैठन रोड पर छत्रपति शाहू महाराज एजुकेशन सोसाइटी के जेर इंतजाम जारी आयुर्वेद महाविद्यालय व हॉस्पिटल को मरकजी हुकूमत के जेर इख्तियार भारतीय चिकित्सा तरीक़ाकार के कौमी कमीशन नई दिल्ली, NCISM न्यू दिल्ली और भारतीय अहलियती परिषद नई दिल्ली यानी QCI ने पूरे मुल्क से अहल करार दिए गए 221 आयुर्वेद कॉलेजों में से A ग्रेड और 23वां मकाम CSMSS कॉलेज व हॉस्पिटल को दिया है। इसी तरह महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान यूनिवर्सिटी नासिक MUHS नासिक से मुल्हका अहल करार पाए 54 आयुर्वेद कॉलेजों में भी CSMSS कॉलेज को 3रा मकाम हासिल हुआ है। कॉलेज की इस अहम कामयाबी पर सोसाइटी के सेक्रेटरी पद्माकर राव मुड़े और दीगर तमाम ओहदेदारान ने खुशी का इजहार किया और कॉलेज व हॉस्पिटल के ओहदेदारान व अमले को मुबारकबाद दी है। शहर के श्रावस्ती बुद्ध विहार और कपिलवस्तु बुद्ध विहार में वर्षवार समाप्ति के प्रोग्राम मुनक्किद हुए, जिनमें मुख्तलिफ मजहबी सरगर्मियां अंजाम दी गई। द्वारकापुरी इलाके में श्रावस्ती बुद्ध विहार के श्रावस्ती महिला मंडल की जानिब से मुनक्किद वर्षवार समाप्ति की तकरीब में बुद्ध धम्म की जातक कथा पढ़ी गई। ये प्रोग्राम द्वारकापुरी नागरी कृति समिति और श्रावस्ती महिला मंडल के इश्तराक से मुनक्किद किया गया। ये सरगर्मी गुज़िश्ता 3 माह से श्रावस्ती बुद्ध विहार में जारी थी, जिसका इख्तिताम वर्षवार समाप्ति की तकरीब के साथ अमल में आया। इस मौके पर सुबह 9 बजे पंचध्वज की परचम कुशाई भिक्खु करुणानंद थेरू के हाथों की गई और इस इलाके में निकाले गए रथ पर धम्म ग्रंथ और बुद्ध मूर्ति के सामने बैठकर रैली निकाली गई, जिसने इलाके के मुख्तलिफ मकामात में गश्त किया और फिर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के मुजस्समे पर खिराज अकीदत पेश किया गया और रैली वापस बुद्ध विहार आई, जहां मुख्तलिफ मजहबी रस्म अदा की गई। इसी तरह कपिलवस्तु बुद्ध विहार उस्मानपुरा में भी वर्षवार समाप्ति प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। यहाँ भी पिछले 3 माह से जारी धम्म ग्रंथ के वाचन का इख्तितामी प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। ये 3 माही वाचन अश्वजीत प्रधान गुरुजी ने किया, जिसमें बड़ी तादाद में अकीदतमंद मर्द व खवातीन और बच्चे शामिल हुए। वर्षवार समाप्ति के मौके पर धर्मदाय बुद्ध विहार से कपिलवस्तु तक पंचशील ध्वज, महात्मा बुद्ध, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर व माता रमाई के दिखावों से आरास्ता जुलूस निकाला गया, जिसमें राहुल नगर के लेझिम पथक ने शानदार मुजाहिरा किया। आणि धम्म समाजाचे तुम्ही तुमच्या जीवनामध्ये त्याचं अनुसरण कराल आणि जे कोणी व्यक्ती या जगामध्ये बुद्धाच्या धम्माचं अनुसरण करेल त्याची प्रगती, त्याचं कल्याण, त्याचं मंगल झाल्याशिवाय होणार नाही असं बुद्ध म्हणतात। आणि म्हणून बुद्धाने सांगितलं की जेव्हा धम्म श्रवण करतो आपण, तेव्हा आपण प्रसन्न चित्ताने श्रवण केला पाहिजे। विशेष म्हणजे बुद्ध असं म्हणतात की धम्म श्रवण करताना आपल्यामुळे कुणाला धम्म श्रवण करण्याची संधी मिळत असेल किंवा आपल्यामुळे डिस्टर्ब होत असेल तर आपण ते होऊ देता कामा नये। पिशोर तालुका कन्नड़ के समता सेकेंडरी व हायर सेकेंडरी आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज की खिलाड़ी तालिब इल्म ने 1500 मीटर दौड़ मुकाबले में डिवीजन की सतह का मेडल हासिल किया। वाज़े हो कि इस तालिब इल्म में हमारे शहर में मुनक़िद 17 साल की उम्र के ज़मरे के 1500 मीटर दौड़ के मुकाबले में कांसे का तमगा जीतकर अपना नाम अब रियासती सतह के मुकाबले के लिए दर्ज करवा लिया है। इस खिलाड़ी सौरव राजन हिरनकार की इस कामयाबी पर सावित्रीबाई फुले शिक्षण प्रसारक मंडल के सदर KS कोल्हे, सेक्रेटरी PM ढाके समेत तमाम सोसाइटी मेंबरान व ओहदेदारान, प्रिंसिपल RD सालवे, सदर मौलमा दीपाली घोगे, शोबा चीफ डॉक्टर शशिकांत मापारी, तमाम असातिज़ा व गैर तदरीसी अमले और इलाके के साकिना ने तालिब इल्म को मुबारकबाद उन्हें ख्वाहिशात से नवाजा है। वाज़ेह हो कि अब रियासती मुकाबले आइंदा माह 11 था 14 नवंबर से मुनक़िद होंगे। असेंबली इलेक्शन में लॉ एंड ऑर्डर के हालात पर नजर रखने के लिए शहर पुलिस ने अपने ड्रोन कैमरे तैयार कर लिए हैं, जो शहर भर की सरगर्मियों को रिकॉर्ड करते रहेंगे। असेंबली इलेक्शन मुकम्मल तौर पर पुरअमन माहौल में पूरी शफाफियत के साथ अपने अख्तिताम को पहुँचे और कहीं कोई नाखुशगवारी की सूरत हाल ना बने, इस मकसद से शहर पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद हो चुकी है। तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ ही जब उम्मीदवारी फॉर्म दाखिल करने का आखिरी दिन था, इसी मौके से पुलिस ने अपने ड्रोन निकाल लिए और अब ये ड्रोन कैमरे इलेक्शन की तशहीर के तहत होने वाले जलसे, जुलूस व रैलियों, रायदेही के मुकर्ररा मराकिज़ और जिन दफातर में इंतखाबात से मुताल्लिक़ काम जारी है, वहाँ के हालात, होटल, ढाबों और शहर के अहम मकामात, गली मोहल्लों की सरगर्मियों पर नज़र रखेंगे। ड्रोन कैमरों के ये स्क्वाड
पुलिस कमिश्नर प्रदीन पवार, डिप्टी पुलिस कमिश्नर प्रशांत स्वामी और एसीपी सुभाष भुजंग की रहनुमाई में साइबर पुलिस थाना के इंस्पेक्टर की निगरानी में काम करेंगे। इस तरह की इत्तला मुताल्लिका जराये से मिली है। पैठन शहर में असेंबली उम्मीदवार की प्रचार रैली में भीड़ का फायदा उठाकर सारिखों ने लाखों रुपयों की मालियत पर हाथ साफ कर लिया। पैठन पुलिस ने सारिखों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। असेंबली इंतखाबात के लिए उम्मीदवारी दाखिल करने के आखिरी दिन महायुति के उम्मीदवार विलास भुमरे की पुरहुजुम रैली में चोरी के ये वाक़यात पेश आए, जिसमें सारिखों ने पार्टी के ओहदेदारान व कारकुनान के गलों से चैन उचक लिए। अयार है कि उम्मीदवारी दाखिल करने के आखिरी दिन ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों और उनके कारकुनान की भीड़ उमड़ पड़ी थी। भुमरे ने भी ताकत का मुजाहरा करते हुए एक बड़ी रैली निकालकर अपनी उम्मीदवारी दाखिल की। इस दौरान मौके का फायदा उठाकर चोरों ने सोने की जंजीरों पर हाथ साफ कर लिए, जिसमें कई ओहदेदारान व कारकुनान को अपनी सोने की चैन गंवानी पड़ी। इन सारिखों ने मजमूई तौर पर लाखों रुपए के जेवरात का सरखा कर लिया। इत्तला मिलते ही एसडीपीओ डॉक्टर सिद्धेश्वर भूरे व इंस्पेक्टर संजय देशमुख ने सारिखों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया और सारिखों की तलाश शुरू कर दी है। जाफराबाद पुलिस ने अहमदनगर, अहिल्यानगर और बुल्ढाना के 2 चोरों को ताक़ुब करके धर लिया और उनकी तहवील से 3 लाख रुपए की मालियत जब्त की है। इस सिलसिले में मिली जानकारी के मुताबिक जाफराबाद पुलिस ने यहां माहौरा रोड पर से जाफराबाद की जानिब तेज रफ्तारी से जारी एक मोटरसाइकिल को नाकाबंदी के दौरान रोकने की कोशिश की और बादे-अज़ा उसका ताक़ुब करके फरार हो रहे मोटरसाइकिल सवार 2 चोरों को दबोच लिया, जिनके नाम 18 साला ऋषिकांत, रजनीकांत भोसले, साकिन बड़ौदगांव, जिला अहमदनगर और राज बाबूराव पवार, उम्र 20 साल, बामखेड़ा रोड, सिंधखेड़ राजा, जिला बुल्ढाना बतलाए गए। दोनों की तलाशी लेने पर उनके पास से मसरूखा सोने के जेवरात बरामद हुए। पुलिस ने मस्कूरा जेवरात और वारदात में इस्तेमाल शुदा मोटरसाइकिल, इस तरह 3 लाख रुपए मालियत का सामान जब्त कर लिया। ये कार्रवाई जिला जालना के एसपी अजय कुमार बंसल की रहनुमाई में एपीआई वैशाली पवार, पीएसआई पठाडे व दीगर अमले ने अंजाम दी। भोकरदन ते जाफराबाद या मार्गावर संशयित वाहनाची चेकिंग करत असताना त्यांना एका पल्सर मोटरसायकलवर 2 संशयित व्यक्ती येताना आढळून आले। ज्यांनी त्यांना थांबवण्याचा इशारा केला असता त्यांनी गाडीचा वेग वाढवला व पळून जाण्याचा प्रयत्न केला। म्हणून आपल्या पथकाने रोडच्या मध्यभागी राहून गाडी थांबवून सदर दोन्ही संशयितांना पकडले व त्यांचे नाव गाव विचारले असता त्यांनी एकाचं नाव शशिकांत रजनीकांत भोसले व 19 वर्ष राहणार बुरडगाव जिल्हा अहिल्यानगर, जुना अहमदनगर या ठिकाणचा तो पारधी समाजाचा असून त्यावर त्या ठिकाणी गुन्हे नोंद आहे। दुसरा आरोपी तो आहे राजू बाबूलाल पवार, वय 20 वर्ष, हा शिंदखेड राजा येथील आहे आणि याच्यावर सुद्धा गुन्हे नोंद आहे। असे 2 आरोपी या भागामध्ये मोठी कोणती तरी घरफोडी किंवा जबरी चोरी सारखा प्रकार करण्याच्या तयारीत असताना आपल्या पथकाने पकडले आहे। त्यांची झडती घेतली असता त्यांच्याकडे 2 धारदार शस्त्र व सोन्या चांदीचे दागिने असा एकूण 3,04,960 रुपये मुद्देमाल जप्त केले आहे। काळी पल्सर एक ती पण जप्त केलेली आहे। माझ्याकडे 3 सोन्याच्या पोथा, काळ्या मण्याच्या पोथा व त्यामध्ये सोन्याची मणी अशा जप्त आहेत। एक गणपतीची मूर्ती जप्त आहे, एक लक्ष्मीची मूर्ती जप्त आहे। असा सोन्या चांदीचा मुद्देमाल जप्त आहे। परंतु सध्या या मूळ मालक या मुद्देमालाचा आपल्याकडे प्राप्त झालेला नाही। तरी हा सदरचे दागिने ज्यांचे असेल त्यांनी पोलिसांशी संपर्क साधावा असे मी आपल्या चॅनल मार्फत आवाहन करतो। खबरें खत्म करने से पहले एक बार फिर डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। दिवाली का त्योहार जोशो खरोश से मनाएं, मगर इस बात का ख्याल रहे कि रियासत भर में असेंबली इंतखाबात के लिए ज़ाब्ता-ए-इखलास है नाफिज। सियासी कायदीन, उम्मीदवार और अवाम इस पर करे सख्ती से अमल। जिला कलेक्टर दिलीप स्वामी ने दिया शहरियान को मशवरा। औरंगाबाद जिले के सभी 9 असेंबली हलकों के लिए मौसूला नॉमिनेशंस की स्क्रूटनी का अमल हुआ खत्म। 437 दरखास्तों में से 40 अफराद के नॉमिनेशंस हुए रद्द। 9 हलकों से 397 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में। छत्रपति शाहू महाराज शिक्षण सोसाइटी के तहत चलाए जाने वाले आयुर्वेद कॉलेज ने हासिल किए NCI-SM और QCI में A ग्रेड। कॉलेज इंतजामिया में खुशी की लहर।
और असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र वोटर्स को लुभाने उम्मीदवारों की जानिब से निकाली जा रही हैं रैलियां। चोर उचक्के उठाने लगे हैं हुजूम का फायदा और उड़ाने लगे हैं तिलाई जेवरात। पैठन शहर में भी महायुति के उम्मीदवार की रैली में सारिखों ने लाखों रुपये मालियत के जेवरात पर किया हाथ साफ। इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा यही खत्म होता है। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं सीमा नाज़नीन आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज़।